लाहौर हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने केस पर समाअत की। शेर अफजल मरवत को पुलिस ने 3MPO के तहत कुछ दिन कबल गिरफ्तार किया था, उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जस्टिस शहराम सरवर ने इस मामले पर समाअत की है। शेर अफजल मरवत को पुलिस ने 3MPO के तहत कुछ रोज कबल गिरफ्तार किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का ये मामला है, उनको कुछ रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनको 3MPO के तहत गिरफ्तार किया था और आज लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई। जस्टिस शहराम सरवर ने इस केस पर समाअत की है और शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आज से कुछ रोज कबल उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। इशफाक, आप हमें सुन पा रहे हैं? बताइएगा, लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया है, क्या तफसीलात हैं? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने शेर अफजल मरवत की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए इन्हें फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी के रूबरू लतीफ खोसा एडवोकेट ने ये दलाइल दिए थे कि शेर अफजल मरवत लाहौर हाई कोर्ट बार की दावत पर यहाँ आए और जैसे ही गेट से बाहर निकले तो उन्हें गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया, जो कि गैर कानूनी, गैर आईनी और इस हवाले से कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए गए। दौरान समाज पंजाब हुकूमत की जानिब से इस दरख्वास्त की मुखालफत की गई और ये कहा गया कि दरख्वास्त गुजार ने मुतल्लिका फोरम से रजू नहीं किया, लिहाजा इस दरख्वास्त को DC लाहौर के पास वापस भिजवाया जाए। अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद शेर अफजल मरवत को फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। इशफाक हमें बता रहे थे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं और शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने केस की समाअत की और पुलिस ने आज से कुछ रोज़ कबल 3MPO के तहत शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया था और उनको नज़रबंद किया गया था। आज लाहौर हाई कोर्ट में इस मामले पर समाअत हुई है और लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने इस केस पर समाअत की है। मैंने कल दायर की है, जो कल लगी हुई है। हमारे एक कारकुन मरवत साहब को देखिए, मुझे इस चीज़ का अफसोस भी होता है कि क्यों हम पाकिस्तान की क्या हम खिदमत कर रहे हैं, जब हमारा एक सूबे से एक वकील भी है और एक वहाँ का एक सियासी पार्टी का मरकजी कायद भी है और उसने एक हलचल मचाई सारे सूबे में, जिसने देखा, सारी दुनिया ने देखा। और वो सिर्फ वकला के कन्वेंशन में तकरीर करने के लिए आए थे, शिराकत के लिए आए थे और उसे हाई कोर्ट के गेट पर गिरफ्तार कर लिया। अरे भाई, ये सेंचुरी ऑफ पीस और जस्टिस है, क्यों गिरफ्तार करते हो? क्या हम मेहमान नवाजी से इतने आरी हो चुके हैं पंजाबी और लाहौर के वकला कि हम अपने एक मेहमान आए हुए का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते? मुझे शर्म आई कल। और फिर देखें डिप्टी कमिश्नर साहिबा, जो माशाल्लाह मौजूदा चीफ मिनिस्टर केयर टेकर नहीं, चेयर टेकर है। केयर टेकर तो ख़त्म हो गया, 90 दिन के बाद ये गासिब है। मौजूदा चेयर टेकर चीफ मिनिस्टर के भांजी हैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा। वो अपने डिटेंशन ऑर्डर में क्या लिखती हैं? ए पर्सन फ्रॉम KPK, नाम उसका लिख के, has the potential, वकील भी has the potential to create law and order situation। यार, इस बात पे आप 30 दिनों से नजरबंद कर सकते हो कि उसका पोटेंशियल है, उसकी कैपेसिटी है कि वो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। इस मफरूजे पर दुनिया में आज तक कैसा हुआ है ऐसा? तो अगर ऐसे आपने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आपने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना के मुल्क का मुकद्दर अगले 5 साल के लिए उनके हाथ में सौंपना है, तो क्या हम रोज अव्वल से एक ऐसी कभी फेल का इर्तिकाब नहीं कर रहे जिससे हमारा रियासत मुस्तकिल होने की बजाय, स्टेबल होने की बजाय, जमहूरियत का तसलसल होने की बजाय हम रोज़ अव्वल से उसकी ऐसी
غلط داغ بیل ڈال رہے ہیں کہ من پسند نتائج دینے کے لیے یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اسی حکم سے ایک ذرا آپ نتیجہ اخذ کر لیجئے گا جو میں نے چھوٹا سا بتایا ہے. آپ یہ نہ دنیا کے کسی قانون میں، نہ دنیا کے آئین میں، نہ دنیا کے اخلاق میں یہ دو صوبوں کی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے. بلوچستان میں پہلے ہی ایک جو ہے ٹرموائل ہے. خیبر پختونخوا میں ہم نے اس کو اور زیادہ ہوا دے دی. پشتون پہلے ہی ہم سے کہتے ہیں، سندھی کہتے ہیں بڑا صوبہ استحصال کرتا ہے. ہم نے 3 صوبوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پنجاب میں مت آنا، جرت مت کرنا آنے کی، ورنہ ہم تمہیں جیل میں بھیج دیں گے. تو کیا ہم یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ وفاق کی یہ خدمت ہم نے کی ہے؟ یہ خدا را ایسے لوگوں سے بچیے گا جو پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کے وفاق کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. وکیل نے بنایا ہے، وکیل نے تخیل دیا ہے، وکیل نے آئین دیا ہے. پلرز ہیں دونوں انڈر اٹیک ہیں. دوسرا یہ کہ ایک نوجوانوں کی جماعت اس پہ اب طنز کیا جا رہا ہے کہ جی شیر گر گیا ہے تو اب وکلاء اس پہ قابض ہو رہے ہیں. تو ان کو ریسپونڈ کر دیں سر. دیکھیں جو پہلی آپ نے بات کی ہے، پہلے میں دوسری بات کا ذکر کرتا ہوں. جب 1970 میں بھٹو صاحب کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی کلگی والا نہیں تھا، کوئی جاگیردار نہیں تھا، کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، کوئی گدی نشین نہیں تھا، کوئی الیکٹیبل سو کالڈ نہیں تھا. اس وقت بھی یہی جو آپ نے فکریں استعمال کیے ہیں یہی استعمال کرتے تھے کہ چھوڑا چھٹکرا ہے منڈیا کا کھیڈ ہے. اور اس منڈے کے کھیڈ میں اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا تھا تو وہ بھی جیت گیا تھا. اب وہی کیفیت خان لے کر آیا ہے، بلکہ اس سے 1000 گنا زیادہ طاقت سے اب آپ اندازہ یقین کریں کہ یہ ماشاءاللہ آئی پی پی والے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ ذرا علاقے میں نکل کر تو دیکھیں. سارے الیکٹیبلز ہیں نا. اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہونا تو جو مرضی مجھے کہہ دینا، کل آپ بھی یہاں میں بھی یہاں. تو الیکٹیبلز کا جو ہے اب ختم ہو گیا. آج آپ گلی کوچوں میں جائیں اور ذرا سوال کر کے دیکھیں، عام آدمی، غریب آدمی، کسان سے، مزدور سے، دہقان سے، طالب علم سے، ذرا آپ سوال کر کے دیکھیں. عمران خان لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے اور 90% لوگ جو ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور آپ کو شاید پھر کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، اسی 1970 کے الیکشنز میں ایسٹ پاکستان سے مجیب الرحمان نے سبھی وکیلوں کو ٹکٹ دی تھی اور پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز کو ٹکٹ دی تھی، اور 173 میں سے 172 سیٹیں جیتی تھی. ایک ہی سیٹ باشانی لے کر صرف کیا تھا. تو یہ وکیل کی طاقت جو ہے وہ اس انداز سے آپ اندازہ کیجئے گا کہ وکیل ایک تو قانون سمجھتا ہے، دوسرا وہ جرت اور دلیری کا ایک پورا جو ہے عالمدار ہے، اور تیسرا وہ اپنا اور اپنے خانوادے اور اپنے الیکٹوریٹ کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہے. تو اس لیے وکیل کو آگے ہم لے کر آئے ہیں تاکہ وکیل جو ہے اگر تخیل پاکستان، تکمیل پاکستان، تعمیر پاکستان وکیل کرتا ہے تو اب تسلسل پاکستان بھی وکیل ہی کرے گا. اچھا کوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی بشا بی بی کے ساتھ بات کرتے ہوئے، تو اس سے یہ شو ہو رہا تھا کہ شاید جو ان کی بہنیں ہیں عمران خان کی اور بشا بی بی، ان دونوں کے درمیان کوئی طاقت پاور کارنر میں کوئی لڑائی چل رہی ہے. تو ایسا لگتا ہے کیونکہ آپ بھی عمران خان کے بھی بہت قریب ہے، ان کے بھی بہت قریب ہے، کیا وہاں اوپر کوئی لڑائی چل رہی ہے بہنوں اور بیوی کے درمیان؟ نہیں دیکھیں، بہنوں کی اور جو بھاوج کا ہے، نند بھاوج، یہ ان کا ایک لفظ کے اوپر اختلاف. دونوں کا کامن فیکٹر یہ تھا کہ دونوں ہی کو عمران خان کی صحت اور زندگی دونوں ہی کو عزیز تھی. اس پر اگر ایک لفظ پر جو تھا بہنوں کو تھوڑا تھا تو میں نے وہ اس کی تشریح کر دی تھی، اور میں
ये अपना जो पिटीशन में लिखता हूँ, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता। आपको पता ही है कि मैं पार्टी से भी इसलिए मुझसे हुआ कि आपने इमरान खान का केस क्यों लिया है। मैं अपने पेशे में मैंने कभी, यकीन कीजिएगा, पेशे को इबादत समझ के किया है, मैंने मुदाखलत नहीं करने दी। सो कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था, और ना ही बहनें और ना ही उनकी बीवी जो है वो इक़्तिदार में किसी किस्म की शराकत चाहती हैं या पार्टी के अफेयर्स में उनका बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। हाँ, इमरान खान की ज़ात के साथ उन दोनों को लगाव है और फितरी अमल है कि वो उनको फिक्र लाहक है उनकी ज़ात के बारे में। यार बस करो। लास्ट पाकिस्तान में इस वक्त साफ नजर आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट, और मैं खुल के नाम लूंगा, फौज पाकिस्तान के अंदर अवामी राय के रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है। क्या अगर इस किस्म के हालात रहे तो इलेक्शन के बाद मुल्क में जो है अमन और इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा कि नहीं होगा? देखें, यही तो इलेक्शन का मकसद ही ये होता है कि बेयकीनी की कैफियत को जो है ख़त्म किया जाए और अमन और इस्तक़लाल की तरफ, यानी स्टेबिलिटी की तरफ जाया जाए। और अगर इसमें फिर आपका सवाल बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, उनको भी समझ है जिनका आपने नाम लिया है, उनको भी इल्म है कि ये जो है कभी भी अवाम की और फ़ौज को एक ही पेज पर होना चाहिए। फ़ौज तभी मौसर और ताकतवर होती है जब अवाम उनके पीछे तायीद कुनंदा हूँ। सो अवाम के ख़िलाफ़ कभी भी फ़ौज नहीं कर सकती है। और आप यकीन करें कि हमने तो यही कहा है कि देखें, फ़ौज भी हमारी है, इदारा भी हमारा है, हमने उनका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसलिए हम उनसे ये तवक्को करते हैं कि वो आइन की हदूद और क़यूद में रहते हुए जमहूर की वफ़ादारी करें जो आइन का तकाज़ा है।